हम अक्सर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये दरअसल वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। और हमें मालूम है कि हाइड्रोकार्बन की तीन खास फैमिलीज होती हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस। इसकी कुछ और फैमिलीज यानी कुछ और खानदान और रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन हम इस बारे में दूसरी वीडियोस में अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन फैमिलीज के मुख्तलिफ मेंबर या हिस्सों के बारे में बात करेंगे और इसकी मदद से हम इस हर एक खानदान या फैमिली का एक आम या जनरल फॉर्मूला भी निकालेंगे। ये जनरल फॉर्मूला होता क्या है? खैर, तो ये जनरल फॉर्मूला हमें एक मखसूस फैमिली के कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद का आपस में ताल्लुक बताता है। मिसाल के तौर पर एल्कीन फैमिली में हर कार्बन एटम के लिए आपके पास इससे दुगने हाइड्रोजन एटम होते हैं, या कार्बन के मुकाबले में दुगना ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक हो गया। तो एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम की तादाद का ये ताल्लुक है, यानी 1:2। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जरूरी क्यों है और ये किस तरह हमारी मदद कर सकता है, तो जरा तसव्वुर करें कि अगर बाद में आप साइंसदान बन जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त करते हैं जिसमें तकरीबन 50 कार्बन एटम हो और 100 हाइड्रोजन एटम हो, तो सिर्फ ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हुए आप इस कंपाउंड को किसी एक फैमिली में कैटेगराइज कर सकती हैं, या आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इस तरह आप इसकी कीमियाई खसूसियात यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बआसानी और जल्दी से मालूम कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि एक फैमिली का हर मेंबर एक जैसी कीमियाई खसूसियात रखता है, तो आपके ख्याल में क्या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत मददगार साबित नहीं होता? बिल्कुल जनाब, ये बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए आज हम इन तमाम फैमिलीज का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एल्कीन खानदान से। इस खानदान का शजरा नस्ब देखते हैं। तो एल्केन फैमिली से अगर शुरू किया जाए तो तारीफ के मुताबिक ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, ए साइक्लिक का मतलब ये है कि कार्बन एटम एक दायरे में या सर्कुलर शेप में तरतीब नहीं होते। देखिए, अब जैसे ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ कार्बन के एटम एक दायरे में या सर्कुलर तरीके से तरतीब दिए हुए हैं, है ना? लेकिन एल्कीन्स में ऐसा नहीं होता। इसमें कार्बन एटम्स एक ओपन या कह लें कि खुले हुए स्ट्रक्चर की शक्ल में होते हैं। अब दूसरी चीज इनके बारे में ये है कि इनमें कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है, यानी सारे के सारे कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान भाई कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो सबसे सिंपल या आम सा एल्कीन वो होता है जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम हो। एक कार्बन एटम यानी मीथेन। तो इसमें सिर्फ एक कार्बन होगा और इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए और मुस्तहकम होने के लिए अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से बांटेगा। तो ये एल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, यानी ये एल्केन खानदान का पहला चश्मो चराग है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं होता, बल्कि मैं हर हाइड्रोजन एटम को दूसरे कार्बन एटम से तब्दील कर सकती हूँ और इससे ये जंजीर यानी कार्बन की चेन और लंबी होती रहेगी। देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ मैंने हाइड्रोजन एटम को कार्बन एटम से तब्दील किया है या रिप्लेस किया है, तो ये एक दूसरा एल्कीन बन गया है। अब इसी तरह मैं इस चेन को मजीद लंबा कर सकती हूँ। मैं फिर
इस हाइड्रोजन को एक और कार्बन से तब्दील कर देती हूँ। तो अब ये एल्केन फैमिली का एक और मेंबर है। इस मखसूस चेन में 3 कार्बन एटम हैं और अगर मैं इस काम को दोबारा दोहराऊं तो अब इस चेन में 4 कार्बन एटम हैं। तो अब आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह मैं मजीद नए एल्केन फैमिली के दूसरे मेंबर्स बना सकती हूँ। यहाँ मेरे पास 5 कार्बन की चेन या फिर 10 या फिर 20 कार्बन की चेन भी मौजूद हो सकती है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरह से एल्कीन फैमिली के मेंबर्स को पहचाना जा सकता है। तो चलें अब इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, यानी उस मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में ये वीडियो है। तो इसके लिए हमें पहले इन तमाम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा। तो जनाब, मीथेन के पास ये 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH4, यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह इस कंपाउंड के पास 2 कार्बन एटम है तो C2, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम है तो H6 होगा, यानी C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी तरह क्या आप इस वीडियो को रोककर इन 2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो ले अब हम मिलकर करते हैं। इसके पास 3 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8। इसी तरह इसके पास 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है तो C4H10। अब ये देखते हैं कि एल्केन फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जो हमें ये बताएगा कि एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद में एक आम या कॉमन ताल्लुक क्या होता है। तो दरअसल हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमें एक ऐसा एल्कीन दिया जाए जिसमें कार्बन एटम की तादाद n हो, तो क्या हम इसकी मदद से ये बता सकते हैं कि इस एल्केन में हाइड्रोजन एटम की क्या तादाद होगी। तो यहां मैं देख सकती हूँ कि 2 कार्बन एटम के लिए 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ 3 कार्बन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम है 8 और यहाँ 4 कार्बन के लिए 10। तो अब आप इसे देखकर ये बताएं कि इन कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद का आपस में ताल्लुक क्या है। अगर आप ये मालूम कर लेंगे तो हम इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो जरा खुद से कोशिश तो करके देखिए। तो यहाँ अगर मैं इसे 3 से ज़र्ब दूं तो मुझे जवाब मिलेगा 6। तो शायद ज़र्बे 3 इनके दरमियान का ताल्लुक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ 3 ज़र्बे 3 तो 9 होगा, लेकिन यहाँ तो जवाब 8 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये होगा ज़र्बे 3 से ही ताल्लुक नहीं था। तो चलिए अब यहाँ जमा करके देखते हैं। अगर मैं इसमें 4 जमा करूं तो जवाब आएगा 6, लेकिन अगर मैं यहाँ 4 जमा करूं तो इसका जवाब होगा 7। तो मतलब यहाँ मुझे 8 जो कि सही जवाब है वो मुझे 4 जमा करके नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमा 4 करके भी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद का सही ताल्लुक नहीं बन सका। अब अगर मैं ये दोनों चीजें करूं एक साथ, यानी कि इसको ज़र्ब भी दूं और साथ ही साथ इसमें जमा भी करूं, तब क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसे 2 से ज़र्ब दूं तो 2 ज़र्बे 2 होता है 4। फिर अगर इसमें मैं 2 जमा कर दूं तो जवाब आएगा 6। अब इसी चीज को हम यहां भी करके देखते हैं। तो 2 ज़र्बे 3 होता है 6 जमा 2 होता है 8। सही हो गया। तो शायद यही कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का ताल्लुक है, यानी कि कार्बन की तादाद को 2 से ज़र्ब दें
اور پھر اس میں مزید 2 جمع کر دیں. تو ذرا ایک دفعہ پھر کر کے دیکھتے ہیں کسی اگلے مالیکیول کے ساتھ. تو 2 ضرب 4 ہوتا ہے 8 جمع 2 ہوتا ہے 10. شکر ہے بھئی، یہ تو ٹھیک ہو گیا. تو جی جناب، الکین کی کاربن اور ہائیڈروجن کی تعداد کے درمیان یہی تعلق ہے. یعنی کہ اگر آپ کاربن کی تعداد کو 2 سے ضرب دیں اور پھر اس میں مزید 2 جمع کریں تو آپ کے پاس ہائیڈروجن کی تعداد آ جائے گی. تو اس کا جنرل مولیکولر فارمولا اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کسی الکین میں کاربن کی تعداد n ہو تو پہلے آپ اسے 2 سے ضرب دیں گے، یعنی 2n یا 2 ضرب n، اور پھر اس میں 2 جمع کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2n + 2 یعنی 2n جمع 2. اب یہ ہوگی ہائیڈروجن ایٹم کی تعداد. تو مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایسا الکین ملے جس میں 25 کاربن ایٹم ہو تو اس میں ہائیڈروجن کی تعداد ہو جائے گی 2 ضرب 25 جو کہ ہوتا ہے 50. اس میں ہم جمع کریں گے 2 تو یہ آتا ہے 52. یعنی اس کا جنرل مولیکولر فارمولا ہوگا C25 اور H52 C25 H52. تو اب بتائیں کیا یہ نکالنا بہت آسان نہیں ہے؟ تو یہ تو اب ہم نے نکال لیا الکین کا جنرل مولیکولر فارمولا. اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم الکین اور الکائن کی بات کریں گے.